हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन का, है ना। कि रिप्रोडक्शन होता है मेल फीमेल, ये सब हम लोगों ने पढ़ा, स्पर्म एग। और अब हम लोग बात करें एडोलसेंस, यानी कि लाइफ का एक ऐसा स्टेज जहाँ पर ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिएगा 11 ईयर्स मान लीजिएगा, जहाँ से स्टार्ट होगा और 18 टू 19 ईयर्स तक रहता है। इनको टीन ईयर्स भी कहते हैं। जो 13 टू 19 ईयर्स होता है उसको टीन ईयर्स भी बोल दिया जाता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे बड़े होते रहे, एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं लाइफ की कि वो खुद भी रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। गर्ल्स में थोड़ा सा पहले ये स्टार्ट हो जाता है 10 टू 11 ईयर्स में ही, और बॉयज़ में 11 टू 12 ईयर्स में ये स्टार्ट होता है एडोलसेंस। और पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, अलग अलग हो सकते हैं इनकी एज। ह्यूमन बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं इस दौरान। ये पिबर्टी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पिबर्टी वो टाइम होता है जब कोई पर्सन की बॉडी कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो मैच्योर हो गई है कि अपने आप को अलाउ करे कि वो बच्चे पैदा कर सके। अब बात करते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी। क्या क्या चेंजेस आते हैं इस दौरान। पहला तो है हाइट बढ़ती है, नंबर 1। आपने देखा होगा कि जल्दी से तेजी से हाइट बढ़ने लग जाती है, स्पेशली 10 टू 16 ईयर्स के अराउंड में हाइट बढ़ जाती है। एक चार्ट यहाँ पर दिया है। फुल हाइट जो हो पाती है जाकर के 100%, वो 18 साल तक तकरीबन फुल हाइट हो ही जाती है ना। अगर जितनी होनी होगी 18 साल में हो जाएगी। 17 में जो है गर्ल्स की फुल हाइट हो जाती है 100%। 16 में ये पूरा चार्ट है कि गर्ल्स की कब और बॉयज़ की कब होती है। अब बात करते हैं ग्रोथ डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या है ग्रोथ डिफरेंस। जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा फास्ट ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और क्यों करती हैं वो? क्योंकि गर्ल्स ऑफन वो टॉलर दिखती हैं बॉयज़ से शुरुआत में, लेकिन बाद में क्या होता है जब 18 साल आते आते बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा टॉल हो जाते हैं गर्ल्स के कंपेयर। अब बात करते हैं जेनेटिक्स एंड हाइट। जो हाइट है वो डिटरमाइन की जाती है जीन्स से, जो आपके माता पिता के जीन्स होंगे उससे ही। तो पीपल जो होते हैं वो एक ही फैमिली में आपने देखा होगा सिमिलर हाइट के दिखेंगे। हालांकि के खाने पीने हेल्दी डाइट ले रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनकी बोन्स मसल्स दूसरे बॉडी पार्ट फुली डेवलप होते हैं या नहीं हो। चेंजेस इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में चेंजेस की भी बात करते हैं हम लोग। ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉयज शोल्डर्स, जो उनके कंधे होते हैं ये थोड़े चौड़े होने लगते हैं। अपर बॉडीज उनकी थोड़ी चौड़ी होती है। हाँ, गर्ल्स में अगर बात करें वो नोटिसेबल चेंज करें तो कमर के नीचे का हिस्सा और उनके हिप्स हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं। बॉयज़ की बात करें उनकी जो मसल्स होती है वो ग्रो करती हैं। और गर्ल्स में अगर देखें तो बॉयज़ ज़्यादा मस्कुलर दिखते हैं। ये चेंजेस नेचुरल हैं और बॉडी के पार्ट में आते हैं जब एडल्ट हो जाते हैं तब। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द वे बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज डिफरेंट। ये भी ध्यान रखना है कि बॉयज़ और गर्ल जो हैं प्यूबर्टी के टाइम पर अलग अलग वो है उनमें ग्रोथ होती है। इसको एडम्स एप्पल बोल रहे हैं। ये जो यहाँ पर एक तो वॉइस चेंज होने लगती है इस एज में आते आते, क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंक्स भी कहा जाता है ये ग्रो करता है। बॉयज़ में लैरिंक्स जो है बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी सी गहरी होने लगती है, भारी होने लगती है। आपने देखा होगा कि बॉयज़ में जब ये ग्रो होता है तो ये जो गर्दन है यहाँ पर ये उभरा हुआ हो जाता है। इसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। ये यहाँ पर दिख रहा है नेक का ये जो पार्ट है इसे एडम्स एप्पल। गर्ल्स में क्या होता है ये भी ग्रो करता है लेकिन उतना छोटा रहता है, उतना बड़ा नहीं होता एज कम्पेयर टू बॉयज़। आप बात करें इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। आपने नोटिस किया होगा कि आप ज़्यादा स्वेट निकलेगा आपकी स्किन से, आपकी स्किन ऑयली होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो स्वीट ग्लैंड्स है और सेबेसियस ग्लैंड्स है जो कि ऑयल ग्लैंड जिसे बोला जाता है ये एक्टिव हो जाता है इस एज में। बहुत सारे टीनेजर हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक्ने और पिंपल्स आने लगते हैं उनकी स्किन पे। तो ये जो फेस में एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से इस तरह के चेंजेस आते हैं। ये कॉमन है और ये बॉडी के हार्मोन्स की वजह से होते हैं।
सेक्स ऑर्गन उनके डेवलप होने लगते हैं, जैसा कि अभी स्टार्ट में ही कहा था कि इस एज में जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाते हैं। सेक्स ऑर्गन उनके जो है वो फुली डेवलप हो जाते हैं। फॉर बॉयज टेस्टिस एंड पीनिस ग्रो एंड बिकम फुली डेवलप। टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म भी निकलते हैं टेस्टिस से, और जो कि नेसेसरी रिप्रोडक्शन के लिए। गर्ल्स की बात करें तो ओवरीज इनकी ग्रो होती है जो कि लार्ज हो जाती है। जो एग होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मैच्योर होना। ओवरीज ऑल्सो बिगिन टू रिलीज मैच्योर एग्स निकालने स्टार्ट करती है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आगे बात करेंगे रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, और धीरे धीरे मेंटली भी मैच्योर होते हैं, इमोशनली डिसीजन ले पाएंगे। जैसे जैसे ग्रो होते हैं तो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी बढ़ती है और इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने की भी कैपेसिटी बढ़ती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉय गर्ल्स हैं उनके बारे में जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। जो पिविट्री है, गर्ल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं उनके ब्रेस्ट, और बॉयज़ जो हैं वो फेशियल हेयर इंक्लूडिंग पूछें वगैरह उनकी डेवलप होती हैं, दाढ़ी आ जाती, बेयर्ड्स जैसे बोलते हैं। ये फीचर इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी के। और अगर फेशियल हेयर हैं, बॉयज़ के डेवलप हो जाते हैं हेयर उनके चेस्ट पर, हाँ ना, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अंडर आर्म्स के उनके आर्म पेट हैं वहाँ पर हेयर डेवलप होते हैं, और जो उनके थाइस के बीच का एरिया है वहाँ पर डेवलप। हार्मोनल कंट्रोल और प्यूबर्टी, द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। जो भी चेंजेस आते हैं इस समय में, एडोलसेंस के समय में, हार्मोन से कंट्रोल होते हैं ये। तो केमिकल सब्सटेंस छोड़ते हैं जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, उनके जरिए। ये ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करता है हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ये जो हार्मोन्स होते हैं रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी फंक्शंस को, जैसे कि जो हमारे विट्री टाइम में चेंजेस आ रहे हैं वो सब हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनी फिजिकल चेंजेस इन बॉयज बॉडी, सच एज द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, डीपनिंग ऑफ द वॉइस एंड द डेवलपमेंट ऑफ मसल। तो इसमें ये जो हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत ज़रूरी होता है मेंस में। गर्ल्स में बात करें तो ओवरी और उनका जो प्रोडक्शन है एग का वो स्टार्ट होता है, इनके में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन, इनके में एस्ट्रोजन। ये रिस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, और मेमोरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो बिगिन टू डेवलप प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर पोटेंशियल मदरहुड के लिए भी फ्यूचर में वो बॉडी को प्रिपेयर करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल होता है आपने देखा है यहाँ पर भी ऊपर हम लोगों ने कहा था ग्लैंड जो है वो हार्मोन को रिलीज करते हैं, भी जस्ट हम लोग थोड़ा सा ऊपर पढ़े थे। यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताया था जो बॉयज हैं उनका कौन सी ग्लैंड यहाँ पर बताई थी हमने, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना उसके अंदर का सिस्टम बताया गया था, और टेस्टोस्टेरोन ये ग्लैंड बताई थी हम लोगों ने बॉयज के लिए। जो गर्ल्स में जो बताई थी वो थी एस्ट्रोजन। अब इसका रोल क्या पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये स्मॉल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये की रोल प्ले करती है कंट्रोलिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ पिट्यूटरी बाय रिलीजिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स रिलीज करने, सिग्नल द टेस्टिस एंड ओवरीज टू बिगिन देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस। टेस्टिस और ओवरीज में सिग्नल भेजती वो अपना फंक्शन। कौन सी ग्लैंड हो गई? पिट्यूटरी ग्लैंड, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो क्या ट्रिगर करता है इन्हें? एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, जो बॉडी ग्रो करते हैं, जिससे डेवलप होती है एडोलसेंस में, और प्रिपेयर करते हैं हम लोग एडल्टहुड के लिए, जवानी के लिए बढ़ते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशियल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, शुरुआत में हार्मोन्स का क्या रोल होता? अभी आपने देखा ये रोल ह्यूमन बॉडी में। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ये हार्मोन्स को डायरेक्ट रिलीज करती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। कौन सी ग्लैंड है, ग्रंथि है जो हमारे ब्लड में डायरेक्ट हार्मोन छोड़ती है, उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। वंस रिलीज दीज हार्मोन, जब भी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं ट्रेवल करते हैं स्पेसिफिक पार्ट हमारी बॉडी के टारगेट साइट्स में, और हार्मोन जब पहुंचते हैं अपनी टारगेट साइट पर तो वो ट्रिगर करते हैं स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, बॉडी को क्या करते हैं फंक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं।
देयर आर सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक हार्मोन्स, हर एक अलग अलग हार्मोन छोड़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं, देख लीजिए, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। दो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन कौन से हैं? टेस्टिस मेल में और ओवरीज, ठीक है ना। हालांकि ओवरीज के लिए अभी आपने ऊपर देखा था, मेल के लिए हम लोग बात कर चुके हैं, ये आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। एस्ट्रोजन, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एस्ट्रोजन। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, पिट्यूटरी जो हार्मोन्स है उनसे ही ओवरीज को सिग्नल मिलता है, वो एग को मैच्योर, एग जिन्हें ओवा बोलते हैं गर्ल्स में, सेट करते हैं स्पर्म्स को बॉयज में। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड रिप्रोडक्टिव, देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये एबिलिटी है जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, स्पर्म जिन्हें बोल बॉयज में और एग्स बोलते हैं गर्ल्स में। ये सिग्निफिकेंट फेज है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये तो जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्टिंग फेज तो यही है, स्पर्म और एग, जो कि चाइल्डहुड से ट्रांजिशन करता है एडल्टहुड में, और ये कैपेसिटी बढ़ती है किसकी? रिप्रोडक्ट। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ ह्यूमंस, क्या क्या फेज है। शुरुआत जैसा आपने देखा, गैमेट्स बनते हैं, यानी कि उधर स्पर्म होगा बॉयज में और गर्ल्स में एग्स होते हैं, राइट। तो फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो 10 to 12 ईयर्स के बीच में होता है फीमेल्स में, कंटिन्यू रहता है ये फेज 45 से 50 ईयर्स तक। पिट्यूटरी ऑन बर्ड, ओवरीज स्टार्ट होते रिलीज होते, मैच्योर एग्स को निकालते रहते हैं मंथली साइकिल में, वो ईच मंथ वन ओवम मैच्योर्स होता है, रिलीज हो जाता है ना। ये प्रोसेस चलती है, इसको बोलते हैं ओवुलेशन एंड हैपन्स वंस एवरी 28 to 30, हर 28 से 30 दिन में ये प्रोसेस चलता है। अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग बाय थिकनिंग इट्स इनर लाइनिंग विद ब्लड वेसल एंड टिश्यू। यूट्रस सोचा वो रेडी रहता है कि पास एक फर्टिलाइज एग आने वाला है, तो वो जो थिकनेस है उसकी इनर लाइनिंग की उसको बढ़ा रहा है वेसल्स के जरिए, टिश्यूज के जरिए। अगर ओवम फर्टिलाइज होता है स्पर्म से तो ये क्या करता है? अटैच कर देता है ट्राइन वॉल में, ठीक है ना, और यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो का, जो आगे चल के प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हाउएवर इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, द बॉडी नो लॉन्गर नीड्स द थिकेंड, तो बॉडी को जरूरत ही नहीं, जब फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, क्या करता है वो? तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो थिकेंड लाइनिंग के साथ यूट्रस में और ब्लड वेसल ये सब क्या होते हैं? बॉडी से निकल जाते हैं। इसी शेडिंग को कहते हैं ब्लीडिंग, जिसे मेंस्ट्रुएशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन जो है ये नेचुरल प्रोसेस है और ये हर 28 से 30 दिन में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक होता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चीज़ें। पहला है मेनार्क, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो स्टार्टिंग में जब पहली बार होता है कहते हैं मेनार्क, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, जब फर्स्ट टाइम जो ब्लड ब्लीडिंग होती है स्टार्ट होती है गर्ल्स में, तो उनका फर्स्ट फेज होता है ये। नेक्स्ट है सेकंड मेनोपॉज, एक विमेन जो एज है, जो मेनोपॉज होता है लास्ट में जब आता है तो उसे मेनोपॉज बोलते हैं। तो 45 से 50 ईयर्स के अप्रॉक्स जो टाइम रहता है वहाँ पे आता है। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है एक उम्र में, तो मेनोपॉज बोलते हैं। ए गर्ल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, गर्ल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। इट टेक्स सम टाइम फॉर द साइकिल टू बिकम कंसिस्टेंट एज द बॉडी एडजस्ट टू द न्यू हार्मोनल चेंजेस। कभी कभी क्या होता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी एडजस्ट कर रही होती है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला क्या है? एग है ओवरीज में मैचुरेशन के लिए, ओवुलेशन या रिलीज करते हैं एग को, थिकनिंग ऑफ द यूट्रिन वॉल एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी, शेडिंग ऑफ द यूट्रिन लिंकिंग, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। ये प्रोसेस है कैसे कैसे, अभी यही हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। अब कह रहे हैं हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा, फीमेल होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है? देखते हैं कैसे डिटरमाइन होगा, बॉय और गर्ल। तो आंसर किस में? आंसर है फर्टिलाइज्ड एग में, जैसे क्या बोलते हैं? जिगोट, ठीक है।
ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट हैं एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग वेदर द बेबी विल मेल और फीमेल, ये भी उसी में होता है। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये टिनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, एक बहुत ही पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, हर सेल के अंदर होता है। ये हमारी बॉडी में जितने सेल हैं उसके अंदर क्रोमोसोम्स होता है, और ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में हर एक सेल के। ये टोटल अगर देख लें 23 पेयर है तो इसका मतलब टोटल हो गया 46। कितना हो गया? 46 हो गया इनका टोटल। अब ये तो हो गई क्रोमोसोम की बात। ये जो 23 पेयर हैं इनमें दो स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 में दो क्या हो गए? सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या कहते हैं हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम्स। डिटरमाइन करते हैं कि ये पर्सन मेल होगा कि फीमेल होगा। दिस सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एक्स एंड वाई। अगर फीमेल है के पास दो हैं क्रोमोसोम्स, दोनों एक्स एक्स हैं फीमेल के पास, और जो मेल है उस पर एक एक्स और एक वाई है, मेल पर एक एक्स और एक वाई है। व्हेन अ बेबी इज कंसीव्ड, जब बच्चा कंसीव हो जाता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में फीमेल एग, जैसे ओवम बोल रहे हैं, मेल के स्पर्म से एग एंड द स्पर्म ईच कैरी जस्ट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। आप देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है। ये ओवम है, जैसे एग हम बोल रहे हैं, इसमें एक एक्स तो पहले से ही है फीमेल के पास, क्योंकि मदर के पास तो एक्स क्रोमोसोम है ही। अब जो स्पर्म है दूसरे एंड पर ये कैरी कर रहा है एक एक्स क्रोमोसोम या फिर एक वाई, उस एक्स वाई दोनों ही, तो कोई भी एक जा सकता। तो फादर जो है उसके पास दोनों तरह क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई दोनों ही टाइप। दिस मीन्स द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग। बेबी का जो सेक्स है वो स्पर्म से डिसाइड होगा कि क्या है। अब देखिए, ब्रेकिंग द मिथ, जरा आप समझ लीजिएगा। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि माँ जिम्मेदार होती है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, तो ऐसा नहीं है। ये बॉय है, इसके पास क्रोमोसोम है तो एक्स और वाई दोनों ही हैं इस पर। ये गर्ल है, इस पर एक्स एक्स है। जब स्पर्म आता, अगर मान लो स्पर्म वाई का आ गया तो एक्स वाई बनेगा, बॉय हो जाएगा। अगर एक्स का आया तो एक्स एक्स हैं दोनों, तो गर्ल होगी। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स तो रहते ही हैं किस पर? गर्ल पर। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, इनके बारे में हम लोग वैसे भी लर्न कर चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अदर हार्मोन्स क्या? जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, इसमें थायराइड, पैनक्रियाज, एडिनल ग्लैंड, ये ग्लैंड्स। और थायराइड ग्लैंड क्या? ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गले में होती है थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर होती है गले में, जो स्वेलिंग आ जाती है ना। ये काका हैं और ये प्रिया और रवि गए हुए हैं आंट के यहाँ, डॉक्टर से मिलते हैं। हाँ, लड़के का नाम काका है यहाँ पर, तो यहाँ पर वही डिस्कशन हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि इनकी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसे नहीं रिलीज कर रही है। इससे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट काम यही है बॉडी फंक्शनिंग के लिए। ये थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन पे है और हार्मोन छोड़ती है थायरोक्सिन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। बॉडी कन्वर्ट करती है जिसके जरिए फूड को एनर्जी में। थायराइड ग्लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे कह रहे हैं हम लोग पैनक्रियाज। कंट्रोल करती है शुगर लेवल को हमारी बॉडी में। पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती है हार्मोन जिसे कहते हैं इंसुलिन। पैनक्रियाज छोड़ती है इंसुलिन और थायराइड ग्लैंड छोड़ती है थायरोक्सिन। ठीक है, ये अलाउ करते हैं हमारी बॉडी को कि वो शुगर का यूज करे प्रॉपर फूड एज ए एनर्जी। पैनक्रियाज अगर नहीं प्रोड्यूस कर रही इंसुलिन, क्या है, एक कंडीशन आ जाती है जिसे डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज में क्या होता है, जो पर्सन्स ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है उसके पास होती नहीं है जो शुगर को कन्वर्ट कर सके, है ना। तो फिर क्या, डायबिटीज़ की बीमारी होती है। अब बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। ये स्ट्रेस रिलीज के लिए है। एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है तो आप देख सकते हैं सीधा। एड्रेनल ग्लैंड जो है ये होती कहाँ? ये किडनी में होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके फंक्शन। सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स छोड़ती हैं, जैसे एड्रेनलिन,
ये हेल्प करता है बॉडी को स्ट्रेस रिलीज करने से। कौन सा? एड्रेनल। वेदर यू आर फीलिंग एंग्री, नर्वस, एक्साइटेड, ये सब किसकी वजह से आप होते हैं? एड्रेनलिन से। किससे होते हैं? एड्रेनलिन। इट इंक्रीजेज योर हार्ट रेट, boost your energy and helps you deal with the situations that require quick thickening of physical activity. तो एड्रेलिन, एड्रेलिन कहाँ से आ रही है ना? ये एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पर आपको शो हो रही है, किडनी के ऊपर होती है, इसको थाइमस बोल रहे हैं यहाँ। ये आपकी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है? गले वाली थायराइड ग्लैंड है। यहाँ पर होती पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर होती पीनियल ग्लैंड। ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग ग्लैंड है, और ये यहाँ पर है ओवरी। एंडोक्राइन ग्लैंड का पूरा सिस्टम आपने। अब यहाँ एक साथ सबके सिस्टम बताए क्या करते हैं। पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन छोड़ती है, मास्टर ग्लैंड है ये। थायराइड थायरोक्सिन छोड़ती है, एड्रेनल एड्रेनल छोड़ती है, पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ती है। इनके काम क्या वो यहाँ पर लिखे हैं ग्लैंड्स के। रोल क्या हार्मोन्स के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। पहला तो ये मेटामॉर्फोसिस, ये क्या है? डायरेक्टेड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स को डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं शेडिंग ऑफ द आउटर स्किन, आउटर स्किन हटाने में और नई स्टेज में बढ़ने में। मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग्स की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्म करते हैं टेडपोल के एक एडल्ट में, यानी कि उसे डेवलप कर रहे हैं उसकी बॉडी को। इसमें भी क्या होता है? हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन, ये टेडपोल को एक फ्रॉग को डेवलप करने में हेल्प कर रहा होता। आयोडीन की क्या इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए? जैसे टेडपोल है, इसी तरह ह्यूमन को भी जरूरत है आयोडीन की, जो उससे कि वो प्रॉपर फंक्शन करे उनका थायराइड ग्लैंड। ह्यूमन जो है थायराइड प्रोड्यूस करता थायरोक्सिन, रेगुलेट करता ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और ओवरऑल डेवलपमेंट को। अगर कोई पर्सन है जिसे इनफ आयोडीन नहीं मिलता है डाइट में, तो उसकी थायराइड ग्लैंड जो है हो सकता है प्रॉपर फंक्शन ना करे, इससे उसकी कंडीशन जो है क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा, जिसे गोइटर बोलते हैं। राइट, बोलते हैं गोइटर। आयोडीन की जो कमी है, डेफिशिएंसी, उससे गोइटर होता है, उससे स्वेलिंग आ जाती है थायराइड ग्लैंड में, और क्या होता? गर्दन में एक बल्ब बन जाता, बल्ज। बहुत सारे लोगों की डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं, जैसे गोइटर जो बीमारी है वो। आयोडीन सॉल्ट इसके लिए लोग लेते हैं, आजकल क्या है कि टेबल सॉल्ट है उसमें आयोडीन मिला करके किया जा रहा है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या? अगर आपको बीमारी से फ्री रहना है, फिजिकल मेंटल वेलनेस चाहिए है, चाहे आप यंग हो चाहे ओल्ड हो, के लिए क्या जरूरी है? हाइजीन, साफ सफाई, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज जरूरी हैं चीज़ें। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं? वैसे तो सारे न्यूट्रिशन जरूरी हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सभी जरूरी है। आयरन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो बनाता है बॉडी, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि उन्हें क्या होता है? मेंस्ट्रुएटिंग होती है, यानी कि ब्लीडिंग होती है। और आयरन में क्या होता है? आयरन जो है ये रिच है, स्पेशली कहाँ मिलेगा? लीफी वेजिटेबल्स में, जैगरी में, मीट में, सिट्रस फ्रूट्स में, इंडियन गूसबेरी में, आंवला में, है ना। कंज्यूमिंग इनफ आयरन, तो आयरन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट एडोलसेंस। फटीग है, थकान है, वीक, तो वो मैनेज होती है। पर्सनल हाइजीन तो बहुत जरूरी है, यानी कि साफ सफाई। एक के बाद एवरीडे, हर दिन नहाइएगा। कीप योर क्लॉथ्स क्लीन, कपड़े साफ रखिएगा। पे स्पेशल अटेंशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन क्या करिए? ध्यान दीजिएगा। फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, आउटडोर गेम जरूरी है, दौड़ना, टहलना, स्विमिंग, ये सब, इससे स्ट्रेस रिड्यूस होती है, एनर्जी प्रॉपर बॉडी में आती है। मिथ्स टैबूज क्या, क्या करना क्या नहीं करना। मिथ क्या? गर्ल जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं अगर वो क्या करें? लड़के को देख लें किस समय? मेंस्ट्रुएशन के समय। बकवास बात हो गई, रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। जब एग फर्टिलाइज होगा, जब स्पर्म अंदर जाएगा, तभी होती है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर के स्पर्म से बताया जाता है, बिल्कुल है। मिथ क्या था? मदर के सम, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब ड्रग्स और एल्कोहल को नो कहिएगा बिल्कुल। ये लोग कह रहे हैं कि रिलीफ मिलता है ड्रग्स लग्स ले, ऐसा नहीं है। और एड्स का खतरा, एचआईवी का खतरा भी हो सकता है। एड्स का मतलब क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है, जिसे कहते हैं एचआईवी।
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एड्स की बीमारी पहुंचा। सिरिंज है, एक ब्लड दूसरे ब्लड इन्फेक्ट हो गया तो हो सकता है। बच्ची माँ है एड्स से पीड़ित तो बच्चे को हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट किए एड्स हो सकता है। ये चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। आइए करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। मेल में क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक। नेक्स्ट है द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स, तो फीमेल्स के लिए है 10 to 12 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं। बेंडरिंग ऑफ शोल्डर ये नहीं होता। द वॉइस बॉक्स ग्रोज ड्यूरिंग पोएट्री इन, इसका होता तो दोनों का ही है लेकिन इनका कम होता। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कैसे कहते हैं? पिट्री ग्लैंड। बहुत सारे हार्मोन्स रहती है। एडोलसेंट शुड अवॉइड, क्या अवॉइड करना? बैलेंस डाइट नहीं, पर्सनल जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक आप कर लेंगे इजीली पढ़ करके चैप्टर से। कुछ मैं आपको यहाँ पर करा भी दे रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स को। पहले मैं देख ली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन इज पिट्यूटरी। पहले का हो जाएगा पिट्यूटरी। दूसरे का हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। फीमेल का एस्ट्रोजेन, यहाँ पर आप भरेंगे एस्ट्रोजेन। एडम्स एप्पल कहाँ विजिबल होता है? यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? बॉयज में, इन बॉयज। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन फीमेल इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? एनार्क। फर्स्ट टाइम होता है, स्टार्ट होता है पहली बार जब होता है ना। आप देखिएगा आगे फीमेल बेबी हैज सेक्स हार्मोन। फीमेल बेबी, फीमेल है ना तो एक्स एक्स हो। मेल में क्या होते हैं? एक्स एक्स एक्स। यहाँ चलते। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। फॉल्स है कि ट्रू? फॉल्स हो गया। एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन ड्यूरिंग एडोलसेंस, बिल्कुल सही बात। ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, ये बात है ना, डक्टलेस ग्लैंड। हाइट ग्रोथ स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर प्यूबर्टी, नहीं ऐसा नहीं है इमीडिएटली स्टॉप हो, ये नहीं। स्मोकिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल इम्प्रूव करते हैं हेल्थ, राइट। We have done this chapter. नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फोर्स एंड प्रेशर। थैंक यू।